आइए शुरू करते हैं 1857 क्रांति पार्ट 3। ठीक, जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरू करते हैं। आगे देखिए, जैसे कि अगला पॉइंट है हमारा, बना, जन, सेना, नील। नील का नाम तो आप समझ गए होंगे कि कौन थे ये। बना का अर्थ हो गया बनारस। क्या हो गया? बनारस। क्या हो गया? बनारस। जन यानी कि जन साधारण लोग या जनता। ठीक है, जैसे कि पंजाब में बताया था, पंजाब जन सेना ला रहे, वही चीज़ है। और ये प्लस कौन होगी? वहाँ की सेना, जो क्षेत्रीय सेना थी वो। ये अंग्रेजों की सेना नहीं, वहाँ की क्षेत्रीय सेना। और ये नील, कर्नल नील। कौन? कर्नल नील। क्लियर है? देखिए, बना, जन, सेना, नील। समझ में आ गया होगा। उठाते इसे अब। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा संभल। क्या हो गया? संभल, सुरेंद्र। संभल, सुरेंद्र। संभल, संबलपुर, संभलपुर। ठीक। सुरेंद्र, सुरेंद्र, एक मिनट, सुरेंद्र, ये सुरेंद्र सिंह नहीं थे, सुरेंद्र साई थे। कौन थे ये? सुरेंद्र साई। कौन थे? सुरेंद्र साई। और ब्रिटिश यहाँ पर ज्ञात नहीं है। आगे देखिए, इसको उठाते हैं। समझ में आ रहा होगा। संभल, सुरेंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैज मौलवी। फैज मौलवी अहम रेनार्ड। फैज या फैजा मौलवी कर दो। फैजा मौलवी अहम रेनार्ड। ठीक, फैजा मौलवी अहम रेनार्ड। इसका मतलब क्या हो गया? फैजा का हो गया हमारा फैजाबाद। क्या हो गया? फैजाबाद। मौलवी, इनका पूरा नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। क्या हो गया? अहमदुल्लाह। ठीक। अब ब्रिटिश में आ जाएंगे, जनरल रेनार्ड। कौन? जनरल रेनार्ड। समझ में आ गया। थोड़ी राइटिंग पर ध्यान मत देना, मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको मान लेना। ठीक है, रेनार्ड। आगे इसको करेंगे फैजा मौलवी अहम रेनार्ड। ठीक है, आगे ये मैंने यहाँ पर इसको एरो लगा दिया था। ये हो गया हमारा। अगला पॉइंट सतारा, रंगा बापू जी। सतारा, रंगा बापू जी। तो ये सतारा, रंगा बापू जी का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर स्थान कौन सा हो गया? सतारा। ये सतारा कौन सा था? जो कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अनुसार से जो पहला राज्य उन्होंने हड़पा था वो सतारा था। कौन सा था? सतारा। वो यही था। क्लियर है। रंगा बापू कौन थे? ये रंगा, रंगा बापू। ये एक ही नाम है। ये क्या है? ये एक ही नाम है। इनके साथ में एक जी, ये थे हमारे जी गुप्ते। इनके साथ में कौन थे? जी गुप्ते। क्लियर है। सतारा, रंगा बापू जी। आगे अभी हम इनको दोबारा से रिपीट करेंगे। रिपीट करना चाहेंगे कि नहीं चाहोगे बताओ? अगर रिपीट करना चाहो तो आपने आप कर लेना अवश्य। अब जैसे कि एक है यहाँ पर
ये थोड़ी सी बड़ी ट्रिक है, ये जो मैं बता रहा हूँ। ये हमारी हैदरा, ये क्या है, हैदरा, रंगा, सोना, हैदरा, रंगा, सोना। ध्यान से समझना। मौलवी, ये क्या हो गया, हैदरा, रंगा, सोना, मौलवी, अलाउद्दीन। देखो यहाँ पर क्या है, ये रंगा, रंगाराव, 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 सोनाजी पंडित और मौलवी सैयद अलाउद्दीन। क्लियर है। देखिए हैदरा का अर्थ क्या हो गया हमारा, हैदराबाद। क्लियर है। जो रंगा है, ये थे हमारे रंगा राव सेठ, रंगा राव। अब इसमें आ रहा है सोना, क्या आ रहा है, ये सोना। ये सोना हो गया सोनाजी पंडित। कौन थे, सोनाजी पंडित। क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या सोनाजी पंडित इसमें सम्मिलित थे, या रंगाराव थे, या मौलवी सैयद अलाउद्दीन थे। इसको मैं यहाँ पर, जिसको ट्रिक को आप नोट कर लेना, हैदर, रंगा, सोना, मौलवी, अलाउद्दीन। क्लियर है। अभी मैं इसका भी नाम दे रहा हूँ मैं आगे। ये थे हमारे मौलवी सैयद अलाउद्दीन। कौन थे ये, मौलवी सैयद अलाउद्दीन। क्लियर है। तो हैदरा, रंगा, सोना, मौलवी, अलाउद्दीन, ये आपकी क्या बन गई, ट्रिक। क्लियर है। आगे इन ट्रिकों को आप आराम से अच्छी तरीके से समझते जाना। अब बस 2-4 और बची हैं, फिर ये आपके 1857 क्रांति के जो स्थान थे वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि अब क्या करना है हमको कि यहाँ पर आता है गोवा। क्या आता है, गोवा, दीपू, गोवा दीप, गोवा दीपू। गोवा सभी लोग जानते होंगे, गोवा कहाँ पर है, गोवा दीपू। दीपू, ये थे दीपू जी राणा। कौन थे ये, दीपू जी राणा। गोवा दीपू। मीर कदम, मीर कदम। मीर का मतलब क्या हो गया, मेरठ। क्या हो गया, मेरठ। और कदम का मतलब हो गया कदम सिंह। क्या हो गया, कदम सिंह। गोवा दीपू, मीर कदम। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे 18 दिन को अब अगला पॉइंट हमारा, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं हम केरल, केरल विजया कुदा। केरल विजया कुदा। तो स्थान क्या हो गया हमारा, केरल। और ये है विजया कुदारत। कौन थे ये, विजया कुदारत। क्या हो गया ये, केरल विजया कुदा। क्लियर। आगे इसको उठाते हैं अब।
कोयम मुलवा, क्या है ये? कोयम मुलवा। अब ये कोयम मुलवा क्या है? ये हमारे कोयम्बटूर। क्या है ये हमारे? कोयम्बटूर। कोयम मुलवा। कोयम का अर्थ क्या हो गया? कोयम्बटूर। और मुलवा का मतलब हो गया मुलवा गल। शिट, मुलवा गल। यहाँ पर कौन थे कि कोयम्बटूर में? मुलवा गल। आगे इसको उठाते हैं, क्योंकि आप तैयारी अच्छी कर रहे हो तो थोड़ी गहराई से भी समझ लेना। आगे चिगल कृष्ण अरुणागिरी। अरुणागिरी, ठीक। ये हो गया हमारा चिगलपुट। ये क्या हो गया हमारा? चिगलपुट। चिगलपुट। जरा मैं पेन चेंज कर लूँ, 1 मिनट। और ये हो गए हमारे कृष्णा अरुणागिरी। इनका पूरा नाम था, क्या था इनका पूरा नाम? चिगल कृष्णा अरुणागिरी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट निकालते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मद्रा सुल्ता बख्श गुलाम। मद्रा सुल्ता बख्श गुलाम। ये बख्त नहीं है, ये बख्श है। ये कौन है? ये बख्श है। जैसे कि मद्रा का मतलब मद्रास, सुल्तान बख्श। कौन थे ये? सुल्तान बख्श। और ये कौन थे? गुलाम गौस। कौन थे ये? गुलाम गौस। तो ये हो गया हमारा मद्रा सुल्तान बख्श गुलाम। ठीक। अब हो सकता है जहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हम शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमने एक बात की थी कि जो क्रांति हुई थी 1857 क्रांति, इसके दरमियान में क्या हुआ कि जैसे कि आपने कहा कि अभी तक शायद सोचा होगा कि उसके बारे में जानकारी नहीं दी, मंगल पांडे के बारे में। ठीक, मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे ने क्या किया था? देखो ये बात तो सभी लोगों ने आप लोगों को बता दी होगी कि मंगल पांडे कहाँ पर थे, कैसे थे, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं, उससे उन टॉपिकों को मैं लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब मैं इसको उठा रहा हूँ, इसका कोई अब अर्थ नहीं रहा है। ठीक है, इसका कोई भी अब अर्थ नहीं रहा है। अब मैं जहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ केवल उससे मतलब है आपको। ठीक है, हाँ जी, देखिए इधर। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, जैसे कि खबर आती है कि एक खबर आई थी कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। तो उन्होंने खबर फैलाई थी कि इन कारतूसों में सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी है। तो उन्होंने जो सोचा कि ये बात झूठी है या सच है, तो इसका सबसे पहले किस सेना में पता चला। तो जो चर्बी वाली बात, कौन सी बात? चर्बी वाली बात, कि मतलब कारतूसों में, किस में? आप, मैं तो खैर नहीं लिखा रहा हूँ, आप लिख लेना, कि खबर फैली थी कि कारतूसों में सूअर का मांस या फिर गाय का मांस, उनकी चर्बी है। कहाँ पर फैली थी ये खबर? तो ये खबर फैली थी सबसे पहले, ये खबर कहाँ पर फैली थी?
ये फैली थी बंगाल की सेना में। कहाँ फैली थी? बंगाल की सेना में, बंगाल की सेना में। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे इंडिया में जो एक मुख्य कारण था, जो भी घटना घटी थी उसका एक मुख्य कारण क्या था? जैसे कि कारतूस। क्या थे हमारे? कारतूस। ये कारतूस किस राइफल के थे? ये कारतूस किस राइफल के थे? ये कारतूस थे हमारे एनफील्ड राइफल के। किसके थे? एनफील्ड राइफल के। ये कारतूस किसके थे? एनफील्ड राइफल। किसके थे? जो हमारे एनफील्ड राइफल के। जो कि एनफील्ड राइफल थी जो हमारे देश में कब आई थी? ये एनफील्ड राइफल थी जो हमारे देश में जो सबसे पहले जो आई थी 1856 में। कब आई थी राइफल ये भारत में? 1856 में। क्लियर है? 1856 में ये राइफल आई थी। इसमें जो भी कारतूस थे वो खबर फैली थी बंगाल की सेना में। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। ठीक। एक क्वेश्चन ये भी आता है, एनफील्ड राइफल भारत में 1856 में आई थी, लेकिन इससे पहले कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल से पहले भारत में कौन सी राइफल थी? तो एनफील्ड राइफल से पहले ये थी ब्राउन बेस। कौन थी? ब्राउन बेस राइफल। समझ गए होंगे? पहले कौन सी थी हमारी? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस राइफल के बाद में जब भारत में एनफील्ड राइफल आई थी, और एनफील्ड राइफल कब आई थी? 1856 में। ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे इसको उठाते हैं। अब मंगल पांडे ने जैसे किसी की हत्या की थी, किसी पर गोली मारी थी, कहाँ पर गोली मारी थी, ये भी आपको शायद थोड़ा पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हल्की सी जानकारी मैं केवल एक लाइन में देना चाहता हूँ, आपको केवल वो एक लाइन याद करनी है। जैसे कि आपने एक लाइन याद की है बैरक। क्या याद की है? बैरक। बैरक समझ गए? बैरक कमा जन लेफ्टिनेंट। हाँ भाई, आपने क्या लाइन याद की है? बैरक कमा जन लेफ्टिनेंट। शायद इसमें शायद कुछ गड़बड़ी होगी। अभी एक मिनट में बता दूंगा आपको। बैरक कमा जन लेफ्टिनेंट, बैरक कमा लेफ्टिजन, सॉरी इसमें है ये ट्रिक थोड़ी गड़बड़ हो गई है। एक मिनट। बैरक कमा लेफ्टिजन, देखो अब जैसे कि मैंने लिखा है बैरक कमा लेफ्टिजन, इसमें है, इसके आगे आपको लिखना अपनी कॉपी पर हेरसे। क्या लिखना है? हेरसे बाब ह्यूरसन। क्या लिखना है? हेरसे बाब ह्यूरसन। क्या लिखना है आपको? हेरसे बाब ह्यूरसन। बैरक कमा लेफ्टिजन इजिकल टू हेरसे बाब ह्यूरसन। देखिए सबसे पहली बात, जैसे कि इसमें दे रहा है बैरक कमा, क्या बोला है वो? बैरक कमा। बैरक का मतलब है बैरकपुर। बैरकपुर में जो घटना हुई थी, जो आपने सुना होगा कि मंगल पांडे ने गोली मार दी है या किसी की हत्या कर दी है, तो उस समय वहाँ पर कौन कौन क्या था। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे बैरकपुर में कमांडर ऑफिसर कौन था। बैरकपुर में कमांडर ऑफिसर कौन था? बैरकपुर में कमांडर ऑफिसर थे हमारे हेरसे। क्लियर? आगे लेफ्टिनेंट कौन थे? बाव। कौन थे? बाव। और जो जनरल कौन थे? ह्यूरसन। कौन थे? ह्यूरसन। अब जैसे कि मंगल पांडे ने बाव की क्या की थी यहाँ पर? हत्या।
मंगल पांडे ने क्या की थी, बॉब की हत्या की थी। तो जब बॉब की हत्या की थी तो बॉब किस पद पर था, वो लेफ्टिनेंट के पद पर था। अब ये हो गए ह्यूरसन। ह्यूरसन को जैसे क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे ने गोली किस में मारी थी, तो मंगल पांडे ने गोली मारी थी हमारे ह्यूरसन में, यानी कि लोग हमारे गोली। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैरकपुर में जब जो घटना घटित हुई थी वो किस पद पर थे, वो जनरल के पद पर थे। दूसरी बात, ये कौन थे, हर से कमांडर। ठीक, आगे इसको उठाते हैं। अगला पॉइंट हमारा, ये मुख्य पॉइंट थे। इन मुख्य पॉइंटों में मैंने जो भी आपको देना चाहता वो दे दिया है। अगला पॉइंट ध्यान समझना, क्वेश्चन एक ये भी आता है कि इस 1857 क्रांति के दरमियान में जो भी घटना घटित हुई थी वो व्यापक, वो कौन सी थी, जो कौन सा था कि जिसके बीज बोए गए थे। ठीक है, ये बीज बोए थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य झड़प नीति ली थी। क्या ली थी, राज्य झड़प नीति। उनका नाम था, अब कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, हम तो कहेंगे डलहौजी। कौन, डलहौजी। ठीक है भाई, डलहौजी। इन्होंने क्या किया था, राज्य झड़प नीति ली थी और उसके अनुसार से इन्होंने 7 राज्यों को अपने अंडर में कर लिया था। उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, स जय सम बहु बहु जाना, सजय संभव जाना। देखो समझ जाना, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे कि सा से क्या हो गया हमारा, सतारा। क्या हो गया, सतारा। क्लियर। जा से क्या हो गया हमारा, जैतपुर। 1 मिनट आप लिखते जाओगे, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को देते जाऊँगा। ठीक है, सजय संभव जाना। अब मैं इसको उठाता हूँ पहले तो। अब मैं इनको ऐसे लिखूंगा ताकि इनकी सन भी आपको पता चल जाएगी कि सन कौन सी थी। सजय यानी सतारा, क्या हो गया, सतारा। सजय क्या हो गया हमारा, जैतपुर। संभलपुर। सजय संभव ब घाट, क्या हो गया ये, भगाट। सजय संभव उदयपुर, क्या हो गया ये, झांसी हो गया हमारा झांसी। और ना से हो गया हमारा नागपुर। ठीक है भाई, इसमें आपको क्या करना है, ये सभी घटना घटी थी 1800 की घटी थी। कब घटी थी हमारी, 1800 की। जैसे कि 1848 इनको 49 में उन्होंने कर लिया था। ये कब थे, 50। और ये थे हमारे 51 नहीं है, 52, 53 और 54। ठीक है, 1848, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854। समझ में आ गया आपकी में। हो सकता है आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, इसीलिए अब हम विदा लेते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू। ठीक है, ओके। 1 मिनट रुको, एक पॉइंट और रह गया है, कुछ छोटा सा पॉइंट है, ध्यान आ गया। एक इनको मैं उठाता हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि मैं वीडियो को बड़ी कर रहा हूँ, इसीलिए देखिए मैंने वीडियो को अगर मैं बड़ी करता तो हो सकता है कि मैं आपसे हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू, ये वो, मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब आप क्या करोगे कि एक पॉइंटर आता है, आप उसे नोट कर लेना कि जब राज्य झड़प नीति चल रही थी उस दरमियान में क्या हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी ने एक राज्य को और ले लिया था। वो एक राजपूत राज्य था। कौन सा था, राजपूत राज्य। ये बात है 1855 की। ठीक, उन्होंने एक राज्य को और हड़प लिया था। क्या कर लिया था, एक राज्य को और हड़प लिया था। लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टरों ने उस राज्य को उनको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार। वो कब किया था, 1855 में। 1855 में। वो कौन सा राज्य था, वो राज्य था हमारा करौली।
ध्यान से वो क्वेश्चन आता है कि राज्य हड़प नीति के दरमियान में वह कौन सा राज्य था जो कि वहाँ के डायरेक्टरों ने, जैसे क्वेश्चन ने तो हड़प तो लिया था लेकिन उनके डायरेक्टरों ने उसको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। वो कौन सा राज्य था, करौली। और कब की बात है, 1855 की। ठीक है, ओके बाय।